हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास इन क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे NCERT बुक का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। राहुल सन से लिए गए शेषों से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाइए तथा वर्ष के अंत में तुलन पत्र भी बनाइए। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट। देखिए, आपका दिया है स्टॉक 50,000 रुपये, वेजेस 3,000 रुपये, सैलरी 8,000, परचेज 1,75,000 रुपये, सेल्स रिटर्न 3,000 रुपये, सन्ड्री डेटर्स 82,000 रुपये, डिस्काउंट गिवन 1,000 रुपये, इंश्योरेंस 3,200 रुपये, रेंट रेट्स एंड टैक्स 4,300 रुपये, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 20,000 रुपये और आपका ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, बैड डेट्स 2,000 रुपये। फिर देखिए, नीचे दिया गया है आपका ड्राइंग्स 32,000 रुपये, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस 1,600 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,200 रुपये, पोस्टेज 300 और आपका दे रखा है टेलीग्राम एक्सपेंसेस 200 रुपये और लीगल एक्सपेंसेस 500 रुपये, बिल्स रिसीवल 50,000 रुपये, डेप्रीशिएशन 1,10,000 रुपये। अब देखिए, क्रेडिट साइड में आपके बैलेंस दे रखे हैं। सेल्स 1,80,000 रुपये और परचेज रिटर्न 2,000 रुपये, प्राप्त बट्टा डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 2,500 रुपये यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कैपिटल आपकी दे रखी है 3 लाख रुपये और बिल्स पेबल दे रखी है 22,000। ठीक है। प्राप्त कमीशन यानी कमीशन रिसीव्ड आपका दे रखा है 4,000 रुपये का, रेंट 6,000 और लोन दे रखा है 34,800। अब देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में आपका क्वेश्चन दे रखा है प्राप्त कमीशन 1,000 रुपये, अग्रिम प्राप्त एडवांस प्राप्त हो गया, यानी आपका क्या हो गया, ये अनएक्रूड कमीशन। ठीक है, अनएक्रूड कमीशन कितना हो गया 1,000 रुपये। तो ये आपका क्या होगा, अनएक्रूड माइनस हो जाएगा और आपका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। फिर है अप्राप्य किराया यानी एक्रूड रेंट 2,000 रुपये, ये क्या होगा, एक्रूड रेंट जुड़ जाएगा और कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। फिर है बकाया वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये, तो ये कहाँ सैलरी में जुड़ जाएगा और लाइबिलिटीज़ में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपये, प्रीपेड में से घट जाएगा और असेस में जाएगा। अन्य डूबत ऋण 1,000 रुपये यानी बैड डेट्स हुआ है न्यू, 1,000 रुपये डेटर्स में से घट जाएगा। उसके बाद जो घट के अमाउंट आएगी उस पर देनदारों पर 5% की दर से अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान, फिर हम 5% निकालेंगे और जो रकम निकल के आएगी उस पर हम 2% डिस्काउंट निकालेंगे। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक 32,000 रुपये, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और आपका कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा। भवन पर हिरास 6% वार्षिक की दर से। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो हम निकाल देंगे इसका 1,10,000 का कितना निकाल देंगे, 6% 6,600 रुपये आएगा। ये डेप्रिसिएशन इसमें से बिल्डिंग में से घट जाएगा और कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे कितना, 50,000 रुपये का। इसके बाद हमने परचेज डाली 1,75,000, इसमें से हमने रिटर्न कटाट की 2,000 का, तो हमारा आ गया 1,73,000 रुपये। ठीक है। फिर हमने वेजेस डाली 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये की वेजेस डाल दी हमने। इसके बाद देखिए, फिर देखिए सेल्स डाल दी हमने 1,80,000 की, इसमें से रिटर्न कटा दी 3,000 की, तो हमारा आ गया 1,77,000। क्लोजिंग स्टॉक 32,000 के। अब देखिए, हम टोटल लगाएंगे तो हमारा ये वाला टोटल ज़्यादा है, इस टोटल को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया, 2,26,000 में से जब हम ये वाला ऊपर का टोटल घटाएंगे तो हमारी 17,000 रुपये ग्रोस लॉस आ जाएगी। फिर देखिए, हमारा जो ग्रोस लॉस आया था 17,000 रुपये, वो हमने यहाँ डाल दिया 17,000 रुपये। इसके बाद में सैलरी 8,000, इस पर आउटस्टैंडिंग दे रखी थी 1,000 की, तो हमने 9,000 रुपये डाल दिया। डिस्काउंट हमारा 1,000 रुपये का आ गया।
फिर देखिए बेड डेट्स 2,000 रुपये का दे रखा है। न्यू बेड डेट्स क्वेश्चन में दे रखा है नीचे एडजस्टमेंट में कि 1,000 रुपये का नया बेड डेट्स है, तो हम 1,000 रुपये इसमें जोड़ देंगे। फिर देखिए हमारा टोटल कितना आ गया 3,000 का, ये 3,000 आ गया। इसमें से न्यू प्रोविज़न निकालेंगे तो देखिए जो बेड डेट्स थे हमारे कितने रुपए के थे, बेड डेट्स हमारे 82,000 के थे, सॉरी डेटर्स हमारे 82,000 के थे। इसमें से हमने 1,000 रुपये निकाल दिया था बेड डेट्स का, तो हमारे 81,000 बचे थे। फिर क्वेश्चन में देनदारों पर दे रखा है कि 5% का प्रोविज़न करना है, तो 81,000 का जब हम 5% निकाला तो हमारे 4,550 सॉरी 4,50,000 रुपये हमारे कितने आ गए, न्यू बेड डेट्स आ गए। न्यू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स ये हमने जोड़ दिए, 7,050 आ गए। इसमें से ओल्ड दे रखा है देखिए क्रेडिट साइड में 2,500 रुपये का, वो 2,500 रुपये हमने निकाल दिए, तो हमारे कितने बचे 4,550 बचे। ठीक है, इसमें फिर देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि देनदारों पर 2% डिस्काउंट का प्रोविज़न करना है। ठीक है, 2% डिस्काउंट प्रोविज़न ऑन डेटर्स, तो हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाल दिया। तो देखिए जो बैलेंस निकल के आया है, पहले हमने डेटर्स में से हम बेड डेट्स घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उसका 5% प्रोविज़न निकालेंगे, फिर जो शेष बचेगा फिर उसका डिस्काउंट निकालेंगे, तो हमारा 1,539 रुपये आया, वो हमने यहाँ पे घटा दिया, जोड़ दिया यहाँ पर इसमें। तो हमारा कितना आ गया, हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके, या डिस्काउंट या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 6,089 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, मैंने ऐड करके दिखाया है, आप इसको अलग से करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर इंश्योरेंस आपका दे रखा है, देखिए इंश्योरेंस है ये 3,200 रुपये का। इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्वेश्चन में दे रखा है 800 का, तो आपका कितना आ गया 2,400। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्स दे रखा है 4,300 रुपये। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद में आपका दे रखा है रिपेयर एंड रिन्यूअल नवीनीकरण एक्सपेंसेस, तो रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस 1,600 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,200, और पोस्टेज आपका 300 रुपये का दे रखा है। टेलीग्राम यानी तारवे आपका 200 रुपये, और लीगल फ़ी आपकी 500 रुपये। फिर देखिए बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कह रहा है 6%। बिल्डिंग आपकी कितनी दे रखी है 1,10,000 की, तो इसका जब आप 6% निकालेंगे तो आपका आगे 6,600 रुपये। देखिए क्रेडिट साइड में आ जाइए, डिस्काउंट आपका दे रखा है 500 रुपये, कमीशन 4,000 रुपये। इस पर लिख रहा है कि कमीशन की डिस्काउंट क्या दे रखी है, अग्रिम प्राप्त यानी अनएक्रूड। हम इनकम में एक्रूड और अनएक्रूड शब्द का यूज़ करते हैं, जो अग्रिम होती है उसे अनएक्रूड बोल देते हैं। ठीक है, या एडवांस हम बोल देते हैं, इन एडवांस। तो अनएक्रूड हमने 1,000 रुपये घटा दी, 3,000, और ये 1,000 रुपये हमारे कहाँ चले जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। फिर आपका रेंट आ गया 6,000 रुपये। इसमें लिखा है अप्राप्य किराया, यानी किराया प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम एक्सपेंसेस के साथ में क्या लगाते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड शब्द का यूज़ करते हैं, जबकि इनकम के साथ में एक्रूड और अनएक्रूड का। तो अप्राप्य अनएक्रूड हो गया, तो 2,000 रुपये यानी 8,000 रुपये हो गया, हमने इसमें जोड़ दिया। फिर हमने देखिए ये वाला बैलेंस जब हम इसको निकालेंगे, ये वाला बैलेंस, इसमें से जब हम ये वाला बैलेंस हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ग्रोस लॉस आ जाएगा कितना, 43,189 रुपये हमारा ग्रोस लॉस आ जाएगा। ये हमारा किस में से घट जाएगा, कैपिटल में से हमारा। सॉरी यहाँ पे मैंने ग्रोस लॉस लिखा है, ये ग्रोस लॉस नहीं है, ये नेट लॉस है। ठीक है, नेट लॉस लिख लेना आपको, ये बाय मिस्टेक ग्रोस लॉस लिखा गया है, नेट लॉस है ये। तो नेट लॉस से आप इसको लिखना, ये बाय मिस्टेक ये, ठीक है, नेट लॉस है ये। तो नेट लॉस आपका कितना हो गया, 43,189 का। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में से हमारा घट जाएगा। ठीक है, कैपिटल में से घट जाएगा। अब देखिए हम बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए अब बैलेंस शीट में हमने कैपिटल लिख दी कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की हमने कैपिटल लिख दी, ये हमारी कैपिटल हो गई। इसमें हमारा जो नेट लॉस आया था वो हमारा कितना आया था, 43,189 का, ये हमने घटा दिया 43,189, तो हमारा कितना आया, 2,56,811 रुपये आ गए। ठीक है, इसमें से ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में 32,000 रुपये की, वो हमने 32,000 रुपये की ड्राइंग्स घटा दी, तो हमारा कितना आ गया, 2,24,811 रुपये, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 1,000 रुपये की थी, वो अपने यहाँ लिख दिया। अनएक्रूड कमीशन आपका कितना था, 1,000 रुपये का, जो आपको एडवांस में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिल्स पेबल आपके 22,000 रुपये के क्वेश्चन में दे रखे हैं। लोन आपका 34,800 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इधर की साइड आ जाइए, असेट साइड में डेटर्स आपके 82,000 के थे, क्वेश्चन में देखिए नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 1,000 रुपये का बेड डेट्स हुआ था, तो 1,000 रुपये आपने निकाल दिया, कितना बचा 81,000। अब इसी 81,000 पर आप 5% प्रोविज़न निकालेंगे, तो कितना आएगा, 81,000 का 5% जब आपने निकाला तो 4,050 आया। ठीक है,
तो ये जब हमने 81,000 में से 4,050 घटाएंगे तो आपका आएगा 76,950। अब इसमें एक लाइन और कह रखी है कि देनदारों पर 2% छूट का प्रावधान भी कीजिए। ठीक है, तो हम डिस्काउंट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन में लिखना एग्जाम के टाइम में कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, 2% 1,539 रुपये इसका आएगा। 76,950 का जब हम 2% निकालेंगे तो हमारा 1,539 रुपये आया। तो ये आ गया 75,411 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 800 रुपये का था तो 800 रुपये डाल दिया। एक्रूड रेंट आपका 2,000 रुपये का था जो आपको प्राप्त नहीं हुआ था। BR आपका 50,000 का था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 32,000 का। फिक्चर्स एंड फिटिंग एज इट डाल दिया क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट इस पर नहीं है। 20,000 की बिल्डिंग आपकी 1,10,000 की थी। ठीक है, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 में से 6600 घटा दिया तो आपका कितना हो गया। ठीक है, 1,03,400 रुपये आपका हो गया। ठीक, अब आपने ये टोटल जोड़ दीजिए तो आपका आ गया कितना, 2,83,611 और इधर का भी 2,83,611 आपका ये बैलेंस मिल गया है। तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।